नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात होगी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। जिनका भी जन्म जो है इस नक्षत्र के अंडर हुआ है, तो दोस्तों उनके क्या ट्रेड्स होंगे, क्या करियर ऑप्शन उनके लिए सबसे बेस्ट होगी और क्या रेमेडीज़ करके इस नक्षत्र को जो है वो आप स्ट्रेंथन जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी ट्रेड्स समझेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के। दोस्तों 28 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र को मान्यता दी गई है। 28वां नक्षत्र अभिजीत जो है उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं मान्यता दी गई है। अब दोस्तों ये जो नक्षत्र है वो 12वां नक्षत्र है और इसकी डिग्री जो है ये लियो से लेकर वर्गों में स्पैन करता है। और इसकी जो डिग्री है लियो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री 0 मिनट वर्गों तक है। ठीक है। इसका जो जेंडर है ये एक फीमेल नक्षत्र है दोस्तों, और रूलिंग प्लैनेट जो है इनके सूर्य बनते हैं, सन। डीटी जो है दोस्तों इनके आर्यमान बोला गया है, जो कि गॉड ऑफ मटीरियलिज्म के हैं या गॉड ऑफ मटीरियल ब्लिस के माने जाते हैं। सिंबल जो है दोस्तों इनका बनता है जो 4 लेग्स होती हैं कॉट की। अगली जो 2 लेग्स हैं दोस्तों बोला गया है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को दर्शाती है, और जो बैक की 2 लेग्स हैं वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को दर्शाती हैं। डायरेक्शन अगर देखें तो दोस्तों ईस्ट डायरेक्शन इसको अलॉट है। बॉडी पार्ट जो है दोस्तों लेफ्ट हैंड जो है वो इसको अलॉट किया गया है। कई इसको हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड जो है इसका माना गया है जो बॉडी पार्ट है, बॉडी ऑर्गन है। कलर जो अगर इसकी बात करें कौन सा रिलेट किया गया है, तो ब्राइट ब्लू या शॉकिंग ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू जिसे हम बोल देते हैं, ब्राइट ब्लू कलर जो है इससे रिलेट किया गया है उत्तर फाल्गुनी से। एनिमल कौन सा रिलेट किया गया है वो है बुल। बुल जो है इससे रिलेट किया गया है। बर्ड कौन सी रिलेट की गई है वो है दोस्तों पीकॉक। पीकॉक जो है इससे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से रिलेट किया गया है। नाउ बात करेंगे जो इसके अंडर जिनका बर्थ हुआ है उनके ट्रेट्स क्या हैं। तो दोस्तों ट्रेट्स की अगर फिजिकल ट्रेट्स की बात करें तो सबसे पहले देखा जाता है कि ऐसे जातक दे हैव ब्यूटीफुल आइज़, ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग आइज़ होती है। ये किसी भी पदा में अगर बर्थ हुआ है इनका तो आइज़ ज़रूर इनकी बहुत सुंदर होंगी। और कॉम्प्लेक्शन इनका फेयर देखा गया है। सिंस इनके रूलिंग प्लैनेट सन है तो मोस्टली देखा गया है, बाकी पदा पे भी डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज दे हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन। ओके, थोड़ा सा फेस हैवी हो सकता है, लंबा और हैवी हो सकता है फेस, लेकिन जो इनके हाथ होते हैं वो भी थोड़े हैवी हाथ होते हैं, भारी हाथ होते हैं इनके। और आर्म्स जो इनकी होती हैं, बाजू जो होती है थोड़ी लंबी देखी गई है। दीज पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंडर आते हैं। और इंटेलिजेंस इनमें होती है और इंटेलेक्ट भी अच्छा होता है, नॉलेजेबल होते हैं। हर चीज़ का जो है इनको ज्ञान दोस्तों देखा गया है। अगर इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, कोई ज़िम्मा दिया जाए, जिम्मेवारी दी जाए तो बाखूबी निभाते हैं। और उतनी देर तक दम नहीं लेते हैं, चैन नहीं लेते हैं जितनी देर तक उसका अंत जो है बढ़िया सा हैप्पी फिनिशिंग जिसे हम बोल देते हैं, अच्छी फिनिशिंग जो है अगर नहीं होती तब तक जो है दम नहीं लेते। इतना बढ़िया जो है इनका ये ट्रेट देखा गया है। बहुत हेल्पफुल होते हैं, लोग इनसे सलाह मांगने आते हैं, सलाह भी देते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं। डोनेशन अगर कोई चाहिए तो वो भी दे देंगे, लेकिन थोड़े डिप्लोमेटिक भी साथ ही साथ होते हैं, जो कि आज की डेट में दोस्तों अच्छा भी है। ज़्यादा भी शरीफ अगर बन के रहोगे तो कुछ मिलता नहीं है, तो थोड़ा डिप्लोमेसी के साथ आपको चलना भी पड़ता है। अदरवाइज दीज पीपल आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी पोलाइट, वेरी जेनरस, दयावान लोग होते हैं। और मीठी टोन होती है इनकी, अच्छी टोन होती है बोलने की। एंड उसी के चलते ये बहुत ज़्यादा मित्र भी बना लेते हैं। काफ़ी अच्छा और बड़ा फ्रेंड सर्कल देखा गया है, और फ्रेंड्स को इनसे उम्मीद भी होती है और इनसे सहायता भी दोस्तों लेते रहते हैं। नाउ जैसे मैंने बताया, दे आर ग्रेट एडवाइज़र्स। कोई भी हेल्प लेने आया या मदद लेने आया तो इनकी सलाह के बगैर काम नहीं करता है। इनकी सलाह चाहे घर पे इनकी वैल्यू हो या ना हो, लेकिन सलाह अच्छी देने वाले होते हैं। जो लेता है सलाह इनसे, एडवाइस लेता है, वो अच्छे रास्ते पर और अच्छी तरक्की जो है हमेशा करता है। कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि डिसीजन लेना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो इनको भी चाहिए कि अपना एक बड़ा इनके पास हो जिनसे ये सलाह लेकर काम कर सके। तो कभी कभी क्या है, अनडिसाइसिव हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि इनकी अपने पेरेंट्स से थोड़े वाद विवाद हो जाते हैं, या उनसे
इमोशनल डिस्टेंसिंग बन जाती है, कईयों की फिजिकल डिस्टेंसिंग भी हो जाती है, अपने माता पिता से दूर रहना स्टार्ट हो जाते हैं, कईयों की ये भी देखा गया है कि घर पे रहते हुए भी उनसे थोड़े बहुत वाद विवाद या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो कभी कभी बन जाती है। फ्यूचर अगर प्लान करना हो तो इनसे बढ़िया कोई नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपर्ट इन प्लानिंग फ्यूचर। मतलब आगे चलकर क्या करना है, कल को ये हो जाए तो मैं पहले ही से ही इसको सेव कर लूँ, अपने आप को सिक्योर कर लूँ, तो दे लाइक टू सिक्योर देयर फ्यूचर एंड इन अ वेरी पॉजिटिव एंड इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। तो ये भी इनका दोस्तों देखा गया है। हालांकि ऐसे जातकों की हार कहाँ होती है, जब इनमें ईगो आ जाती है दोस्तों। अब सन है तो थोड़ा अहंकार रखता है, तो कहीं पर भी किसी ने इनको थोड़ा भी प्रवोक कर दिया तो ईगो, अहंकार, एंगर वो जो है इनकी स्थिति को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये दिक्कत सिर्फ इनकी आती है। दूसरा, जब अपने पिता की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनसे वाद विवाद कर बैठते हैं, तो जो है इनकी हालत जो है थोड़ी डाउनफॉल की तरफ आ जाती है। तो ये इसमें दोस्तों इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनको आप ठीक कर सकते हैं। बात करें अगर आपकी करियर की, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपका है, कौन से करियर जो हैं आपको बहुत बढ़िया रहेंगे। अब दोस्तों सन क्या है, राजा है, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, तो इनको अंडर काम करने वाले जो होते हैं प्रोफेशन या जॉब्स, वो नहीं सूट करते हैं। इनको चाहिए पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट हो तो बहुत बढ़िया है। अच्छे पॉलिटिशियन देखे गए हैं, अच्छे लीडर्स, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये ऊंची पदवी पे जो है ये लोग देखे गए हैं। और अगर जॉब में होंगे तो मैनेजर की पोस्ट हो फिर काम करेंगे एज, मतलब इनके ऊपर कोई हो इनको इतना नहीं होता है, सिर्फ ओनर तक बात होती है, क्योंकि ओनर इतना इंटरफेयर नहीं करता है। तो इनके नीचे टीम हो तो ये बढ़िया जो है वो उसमें काम करना पसंद करते हैं। दे कैन बी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, मतलब ऑर्गेनाइज चीज़ें बहुत बढ़िया करते हैं कि मेरे हिसाब से हो, तू ये कर, तू ये कर, तो दे नो हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, तो दे आर गुड एट इट। लीडर्स देखे गए हैं, बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स भी अच्छे देखे गए हैं, जिसके अंडर एम्प्लॉयज़ नेचुरली होते हैं या टीम होती है। उसके बाद ऐसे जातक जो है रिलीजियस प्रीचर्स भी देखे गए हैं, उपदेशक जिसे हम बोलते हैं। और टीचर्स भी अच्छे होते हैं, ज्ञान बिकॉज इनको पूरा होता है, तो टीचर्स दोस्तों ये अच्छे देखे गए हैं। सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, बिकॉज सन क्या है, सोशल कामों को भी जब हम करते हैं तो हमारा सूर्य बलवान होता है, तो उससे भी दोस्तों इनको अच्छा बेनिफिट जो है वो मिलेगा अगर सोशल एक्टिविस्ट हो तो। उसके बाद इंजीनियरिंग लाइन भी जो है इनके लिए ठीक होती है, क्योंकि बुध की राशि भी पड़ती है, तो बुद्धि अच्छी होगी, इंटेलिजेंट होंगे, तो इंजीनियरिंग की लाइन भी अच्छी है। साइंस रिलेटेड फील्ड भी बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों चार्ट में बुध अस्त ना हो, ये आपको ज़रूर देखना है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स अच्छे रैंक पर भी ये लोग देखे गए हैं। ओके, नाउ बात करेंगे रेमेडीज़ की, क्या रेमेडीज़ करके उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र अगर आपका है इसको और स्ट्रेंथन जो है वो कर सकते हैं। अब सूर्य की रेमेडी सबसे ज़रूरी है, बिकॉज जो इनके रूलिंग प्लैनेट हैं वो बनते हैं सूर्य, तो सूर्य की रेमेडी सबसे बढ़िया है सूर्य नमस्कार और जल सुबह चढ़ाना, सूर्य देव को अर्घ दें, बहुत बढ़िया उपाय है। सूर्य को और कुंडली में भी बलवान होंगे। दूसरा दोस्तों, दूसरी जो रेमेडी है वो है आदित्य हृदय स्तोत्र, बहुत ही एफिशिएंट कारगर ये रेमेडी मानी गई है, जिसको भी सूर्य बलवान करना है। इसके चलते हुए दोस्तों आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा और लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में आएंगी, एंड मोर ओवर जो दुश्मन हैं आपके ऊपर हावी हो रहे थे उनके ऊपर आप हावी हो जाएंगे। ये अच्छी रेमेडी है दोस्तों। गिविंग जैगरी, गुड़ होता है, गुड़ आप अगर बंदरों को खिलाते हैं, खासकर अगर बंदर वो जो रेड फेस मंकीज़ होते हैं उनको खिलाएं, अदरवाइज़ किसी भी मंकीज़ को खिला सकते हैं गुड़। तो गुड़ क्या है, सूर्य की आइटम है, तो ये भी जो है अच्छी रेमेडी इसकी दोस्तों मानी गई है। अब साथ में वर्गो राशि पड़ती है, तो वर्गो के लॉर्ड बनते हैं गणेश जी, तो गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं बुधवार के दिन, तो ये बहुत अच्छी इसकी रेमेडी एक और मानी गई है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके लिए दोस्तों आपको अपने चार्ट में देखना है पहले सूर्य कहीं पीड़ित तो नहीं हो रहे, राहु के साथ उसकी एफ्लिक्शन में, या केतु की आस्पेक्ट या कंजंक्शन, या शनि की आस्पेक्ट कंजंक्शन हो, तो दोस्तों ये आपको दोस्तों नहीं करनी है रेमेडी। अगर नहीं है, सूर्य बलवान होकर बैठे हैं, कोई दृष्टि पाप की नहीं है, पापी ग्रह की, तो ये आप कर सकते हैं कि कॉपर की बैंगल, तांबे का कड़ा मिल जाएगा आपको दोस्तों, किसी भी वेट का हो सकता है, अपनी राइट आर्म में जो है, राइट रिस्ट में आपको डालना है। ये आपके कॉन्फिडेंस को जो है बरकरार रखेगा, और जिनको बुरे सपने या डर लगता है उनके लिए भी जो है बहुत ही बढ़िया जो है ये रेमेडी मानी गई है। तो ये दोस्तों आज बात की हमने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की।
थोड़ा से भी मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गॉड ब्लेस यू।